आए हम सभी लोग प्रेम से अपने मन को एकाग्र करें और अपनी वाणी के द्वारा भगवान के नाम का स्मरण करें। सदा अपनी रचना को रस में बना कर, सदा अपनी रचना को रस में बना कर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर। सदा अपनी रचना को रस में बना कर, सदा अपनी रचना को रस में बना कर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर। आप बजाओ फिर मुझके हिसाब से गावें, है ना? बजाओ तो संकोच मत करो, फिर बोलें। हम चला लेंगे, हम चला लेंगे। सदा अपनी रचना को रस में बना कर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, हरि हर हरि हर हरि हर। इस जप से कष्टों का कंभार होगा, इस जप से कष्टों का कंभार होगा, इसी जप से पापों का प्रतिकार होगा, इसी जप से पापों का प्रतिकार, इसी जप से नर तन का श्रृंगार होगा, इसी जप से नर तन का श्रृंगार, इसी जप से तू प्रभु को स्वीकार होगा, इसी जप से तू प्रभु को स्वीकार। ये श्वासों की दिन रात माला बनाकर, ये श्वासों की दिन रात माला बनाकर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा। सदा अपनी रचना को रस में बना कर, सदा अपनी रचना को रस में, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, हरि हर हरि हर। इसी जप से आत्मा बलवान होगा, इसी जप से आत्मा बलवान होगा, इसी जप से कर्तव्य का ध्यान होगा, इसी जप से कर्तव्य का ध्यान, इसी जप से संतों का सम्मान होगा, इसी जप से संतों का सम्मान, इसी जप से संतुष्ट भगवान होगा, इसी जप से संतुष्ट। अकेला हो या साथ सबको मिलाकर, अकेला हो या साथ सबको मिलाकर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, हरि हर हरि हर। सदा अपनी रचना को रस में बना कर, सदा अपनी रचना को रस में बना कर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, हरि हर हरि हर। यही जप पिता है, यही जप है माता, यही जप पिता है, यही जप है,
यही जप है इस जग में कल्याण दाता, यही जप है इस जग में कल्याण दाता। किसी का कोई रूप मन में बिठा कर, इसी का कोई रूप मन में बिठा कर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर। सदी पुण्य रसना को रस, सदा अपनी रचना को रस में बना कर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, हरि हर हरि हर हरि। ये जब तेरे मन को जो ललचा रहा हो, ये जब तेरे मन को जो ललचा रहा हो, और रसिकों को इस पथ पे ये ला रहा हो, और रसिकों को इस पथ पे ये ला रहा हो। मजा श्री हरि नाम का आ रहा हो, मजा श्री हरि नाम का आ रहा हो। हरि हरि हर तरफ छा रहा हो, हरि हरि हर तरफ छारा। तो कुछ प्रेम के दृग, तो कुछ प्रेम के बिंदु दृग से बहा कर, तो कुछ प्रेम के बिंदु दृग से बहा कर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर। सदा अपनी रचना को रस में बना कर, सदा अपनी रचना को रस में बना कर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, हरि हर हरि हरि हर जपा कर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त और भगवान की जय। सर्वज्ञ सर्वात्मा सर्वेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल करुणा वरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्री राधा माधव के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। उपस्थित मेरे बंधुजन, भक्तिमयी श्रद्धामयी आस्थामयी मातृशक्ति, आए हम सभी लोग श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान शिव का जो पावन चरित्र है उसको हृदयंगम करें। श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, ऋषिवर आपने सती जी के विषय में श्रवण किया। सती जी ने पार्वती के रूप में हिमांचल के यहाँ वो प्रकट हुई, अवतरित हुई और उन्होंने भगवान देवर्षि नारद के कथनानुसार जैसा उन्होंने निर्देश दिया था अपने हृदय में उसी भाव को बिठा करके ने बहुत कठोर तपस्या की। भगवान को पाने के लिए, परमात्मा से इस जीव को एक होने के लिए, उससे मिलने के लिए वास्तव में साधना तो करनी पड़ती है। बिना साधना के
अपने स्वरूप की सिद्धि अर्थात परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। कई बार ऐसे लगता है, हम सुनते हैं उपाख्यान कि उन्होंने ऐसा दृढ़ संकल्प लिया और भगवान का स्मरण किया, प्रेम प्रकट हुआ और भगवान प्रकट हो गए। हमें सुनने में बड़ा सहज लगता है, सरल लगता है, शायद ऐसे मेरे अंदर भी हो जाए। पर पहली बात तो इतना दृढ़ विश्वास, ऐसी निष्ठा अपने अंदर उत्पन्न तो हो। अब ऐसी इतनी मतलब आतुरता और इतना अनुराग भगवान में जगे कैसे, उनके अंदर इतनी जल्दी कैसे जागृत हुआ। हम भी तो ऐसी बात नहीं, कोशिश सब करते हैं, किंतु इतनी जल्दी संभव नहीं होता है। ऐसा वर्णन आया है कि ध्रुव जी के लिए ऋषियों ने भगवान से शिकायत की कि हम लोगों को तो इतने वर्ष हो गए, हजारों वर्ष हो गए तप करते करते, प्रभु आप तो हमें दर्शन नहीं देते हो। और ध्रुव अभी 5 साल का बालक, छोटा सा, उसको तो अभी किसी चीज का बोध भी नहीं है, कुछ ज्ञान भी नहीं है, और आपने उसको 5 महीने 6 महीने में दर्शन दे दिया। हमें तो 6000 वर्ष हो गए, कोई कहे 5000 वर्ष हो गए, कोई 3000 वर्ष हो गए, तप करते करते, साधना करते करते, पर आपने उनको इतनी जल्दी दर्शन दे दिया और मेरे को तो दर्शन दिया ही नहीं। आपके अंदर भेदभाव है। तो नारद जी ने भी ये जिज्ञासा भगवान से की। भगवान कहने लगे, नारद जी चलो, क्योंकि वो ऋषियों की शिकायत नारद जी के पास गई और नारद जी ने भगवान के पास पहुंचाई। वो सूचना मंत्री हैं, तो उन्होंने भगवान के पास पहुंचाई। भगवान कहने लगे, नारद जी चलो, चलते चलते बात करेंगे। बोले चलो प्रभु। चल पड़े। तो एक वन पथ पर बहुत सुंदर नदी बह रही थी। उसके किनारे देखा उन्होंने बहुत मनुष्याकार की आकृति के पत्थर, कुछ काले, फिर उससे कुछ और ठीक, फिर उसके बाद एकदम श्वेत दिखाई दिए। नारद जी ने कहा, सब एक जैसी आकृति, मनुष्याकार आकृति, ऐसे पत्थर ये किसी ने बना के रखे हैं या ऐसे, ये कौन, क्या है? भगवान से उन्होंने जिज्ञासा की, प्रभु ये सब एक जैसे मनुष्य की आकृति के पत्थर, जैसे कोई बैठा हुआ हो, तप कर रहा हो, जैसे कोई ऐसा, ऐसे सब एक जैसे इस तरह के पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? बोले, नारद जी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम आए हैं। बोले, आपने ध्रुव जी के विषय में पूछा। ध्रुव जी को बोले, भैया ये जितने आपको पत्थर, सहस्त्रों पत्थर जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये तप वाले, ये सब ध्रुव के शरीर हैं, ये उनकी मूर्तियां हैं। उन्होंने जन्म ले करके और इतनी बार उन्होंने तप किया और तप करते करते यही शरीर का परित्याग कर दिया, किंतु अपने दृढ़ संकल्प को नहीं छोड़ा। मुझे प्राप्त करना है, प्रभु से मिलना है, दृढ़ संकल्प उनके अंदर था। और उस दृढ़ संकल्प के कारण से इतने शरीर उन्होंने छोड़ दिए। अब जाकर के सिर्फ कुछ समय का ये अवसर शेष रह गया था। अब ये पूरा हुआ। उनके जितने प्रारब्ध थे वो सब नष्ट हुए और फिर उनके अंदर मेरे प्रति प्रेम जागृत हुआ, तो मुझे उनको दर्शन देना पड़ा।
साधना से व्यक्ति को भगवत सिद्धि प्राप्त होती है। यह भौतिक सिद्धियां तो मात्र केवल दिखावा है, कुछ मनोरंजन है थोड़े दिन के लिए। इससे जीव बंधन मुक्त नहीं होता है, संसार के बंधन से उसको मुक्ति नहीं मिलती है। नारायण उसको तो अध्यात्म पथ का आश्रय लेना ही पड़ेगा। हमारे यहां तो वेदांत में महापुरुषों ने इसके लिए, इसको तो जो सांसारिक ऐसी भौतिक सिद्धियां हैं इनको तो बहुत ही निकृष्ट माना है। बोले ये तो तुम्हारे ज्ञान पथ में, मोक्ष पथ में बहुत बड़ी बाधा है। और कई बार आदमी को ये भ्रम हो जाता है, जहां सिद्धियों का चमत्कार उसके जीवन में आया वैसे वो परमात्मा की तरफ से मुड़ करके और बस अपनी प्रतिष्ठा, प्रशंसा और इसमें लग जाता है, ईश्वर को भूल जाता है। जिस मार्ग पर जा रहा था उसको छोड़ करके और दूसरी तरफ लग जाता है। कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे पुराणों के अंतर्गत भी, इसलिए हमारे महापुरुष इसको निषेध करते हैं। पार्वती जी को बहुत प्रलोभन दिया, उनके सामने भी बहुत प्रलोभन आए, डराया गया, धमकाया गया, सब तरह से भयभीत किया गया। ध्रुव जी को भी ऐसे उनके जीवन में भी ये हुआ, बहुत उनको डराया गया, धमकाया गया। बड़े बड़े हिंसक पशु भी आए। अंत में माया ने उनकी मां का रूप धारण करके वहां पर विलाप करने लगी और कहने लगी कि पुत्र अब तुम्हारे बगैर हम नहीं रह सकते, हम यहीं अपने प्राण त्याग देंगे, आप वापस चलो। किंतु ध्रुव जी तो नहीं, मेरी मां जिसने मुझे आदेश दिया वो तो मेरी गुरु है और गुरु कभी ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो समझ गए कि निश्चित ये माया हमें भ्रमित कर रही है। ऐसी पार्वती जी भी अपने दृढ़ संकल्प पर अडिग रही। ऋषियों ने, आगे वर्णन आएगा, मां बाप ने भी बहुत समझाया और भी अनेक बाधाएं आईं, पर उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प कायम रखा, उन्होंने छोड़ा नहीं। नहीं, मुझे पाना है, परमात्मा को मुझे पाना है, शिव को मुझे पाना है। जब आकाशवाणी हुई, पार्वती जी को आकाशवाणी ने कह दिया कि अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा मनोरथ निश्चित पूर्ण होगा, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ, अब हट नहीं करना। तुम्हारे पिताजी जब बुलाने आए तो तुम घर चली जाना, सप्तऋषि तुम्हारे पास आएंगे तो जान लेना कि अब मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुए। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि इधर पार्वती जी की साधना संपन्न हुई, अब उधर भगवान शंकर, जब से सती जी ने अपने शरीर का परित्याग किया, शिव जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। ये मत सोचना कि उनकी पत्नी थी, ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो शिव की शक्ति है और शक्ति कभी उनसे अलग नहीं होती है।
शक्ति तो उनके स्वरूप में विद्यमान है, शक्ति अलग नहीं होती है। भगवान शंकर को अपने भक्त की जो भक्ति है उसको उन्होंने शुद्ध करना था, पवित्र करना था। उसमें विकार आ गया था, कमी आ गई थी, और इस कारण से उसको शुद्ध करना था। और शुद्धि कैसे हो? तो शुद्धि ऐसे ही होगी, साधना से शुद्धि होगी। अंतःकरण पवित्र होगा, अहंकार गलेगा, देहाभिमान समाप्त होगा, तब जाकर के फिर शिव की प्राप्ति होगी। क्योंकि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, परात्पर ब्रह्म है, परमात्मा ईश्वर है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने स्पष्ट कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। निर्मल अंतःकरण वाला, जिसके मन में छल कपट नहीं है, बिल्कुल छल कपट से जो रहित है, वही मेरे को प्रिय है, वही मेरे को प्राप्त कर पाता है। तो मन में जब मलिनता आ जाती है, जब वासनाएं घर कर लेती हैं, क्रोध की वृद्धि हो जाती है, मोह की वृद्धि हो जाती है, तो परमात्मा फिर होता हुआ भी वो दिखाई नहीं देता है, उसकी प्रतीति नहीं होती है। देखो, स्वच्छ पानी है, शीशा साफ है, तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। यदि शीशा गंदला है, पानी गंदला है, तो पानी तो मौजूद है, किंतु उसमें कीचड़ है, गंदगी मिल गई है। इस कारण से आपको अपना प्रतिबिंब, अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता है। ऐसे अंतःकरण अर्थात वो परमात्मा आपके अंदर विद्यमान है, मौजूद है, किंतु अंतःकरण धुंधला हो गया है, गंदला हो गया है विषयों के माध्यम से, वासनाओं के माध्यम से। इस कारण से वो होता हुआ उस अंतःकरण रूपी, मन रूपी शीशे में उसका दर्शन नहीं हो पा रहा। तो बोले कैसे मन साफ हो? आप लोग तो भजन भी बोलते होंगे न क्या? राम नाम के साबुन से जो मन के मैल मिटाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन के मैल मिटाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन। हाँ, मन के शीशे में आपको वो परमात्मा तभी चमकेगा, तभी वो प्रत्यक्ष होगा जब मन का शीशा साफ होगा। शीशा स्वच्छ है तो उसका दर्शन होगा। भगवान शिव ने भक्तों की भक्ति शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए वो विकल हैं। क्या करें? कई बार माता का अपने पुत्र से बहुत प्रेम होता है, बहुत स्नेह है, बड़ी ममता है, किंतु कई बार मां को भी अपने हृदय पर पत्थर रखना पड़ता है। अब तो चलो साधन हो गए, पहले इतने साधन नहीं थे।
बच्चे के फोड़ा निकल जाए, कोई ऐसा व्रण हो जाए, तो मां अपने बच्चे को स्वयं डॉक्टर के पास ले जाती और कहती, डॉक्टर साहब इसके ऊपर चीरा लगा के इसका गंदगी निकालो। नहीं, मां स्वयं अपने बच्चे को ले जाती है कि इसको काट के इसकी गंदगी नहीं। मां चाहती है मेरे बच्चे का अभी थोड़ा सा कहीं खरोच लग जाए तो देखो मां के आंखों में आंसू आते हैं, रोती है, बिलखती है, मेरे बच्चे को ये हो गया। तुरंत उसके ऊपर पट्टी बांधे कि सब कुछ करेगी, बड़ा दुख होता है उसको, बड़ी पीड़ा होती है। किंतु वही जब वो जख्म, वो घाव, वो जब जानती है नासूर बन जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इसकी पीड़ा बच्चे की बढ़ती जाएगी, इस सारे शरीर को बर्बाद कर देगा, तो मां अपने हृदय पर पत्थर रख करके डॉक्टर के पास उसको ले जाती है, डॉक्टर साहब इसको काटो। और वो डॉक्टर उसके ऊपर चीरा लगाता है, भले वो अब सुन्न का इंजेक्शन लगा दे, किंतु फिर भी मां से देखा नहीं जाता, आंख बंद कर लेती है, आंखों में आंसू होते हैं, हृदय उसका कराहता है, किंतु फिर भी वो कहती, डॉक्टर साहब पूरा कचरा निकाल दो। और जब कचरा निकल जाता है, बच्चा भले कितना चिल्लाए, तड़पे, दबा करके रखती है और उसका कचरा निकलवा देती है। गंदगी जब निकल जाती है, फिर डॉक्टर उसकी मलहम पट्टी कर कहता, अब ठीक है, तो बस मां फिर बच्चे को दूध पान कराती है, उसको थपकी देती है और डॉक्टर से भी कहती है इसको आराम मिले ऐसी कोई दवा दे दो। वो दवा भी ले करके और उस बच्चे को पिलाती है, जबरदस्ती पिलाती है। ऐसे ही वो परमात्मा है, उनकी वृद्धि भी वही करता है, बढ़ाता भी वही, उनको पुष्टि भी वही करता है, ज्ञान भी उनके अंदर वही भरता है, सब कुछ करता है। हम लोग मंत्र भी रोज इस श्लोक भी बोलते हैं, सबको याद है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रभु तुम ही तो मां हो, अपने अंदर उदर में धारण पोषण करने वाले कोई और नहीं, आप ही तो हो। तुम ही मेरा अपना नाम देने वाले आप ही तो हो। तुम ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही मेरे बंधु भाई हो, कंधे से कंधा मिला करके कोई और नहीं, भाई के रूप में आप ही तो चल रहे हैं। तुम ही सखा हो, संग देने वाले, साथ देने वाले, अर्थात तुम ही ज्ञान प्रदान करने वाले। हे प्रभु तुम ही तो सब, तो देखा जाए सब तुम ही तो हो, तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? इस जीव का हितैषी और कोई नहीं है सिवाय आपके अलावा। तो सर्वस्व वही है। परमात्मा इन जीवों को शुद्ध करने के लिए, पवित्र पावन बना करके अपने स्वरूप में उपस्थित करने के लिए अनेक प्रकार के वो उद्योग करता है। भगवान शिव जब से सती जी ने शरीर का परित्याग किया, भगवान शंकर के मन में वैराग्य हो गया और सदा श्री राम 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 निरंतर जप करते रहते हैं। और जहां पर देखते हैं कि यहां पर भगवान श्री राम के नाम का कीर्तन हो रहा है, परमात्मा के नाम का कीर्तन हो रहा है, यहां पर सत्संग हो रहा है,
वहीं पर जा करके चुपचाप बैठते हैं और बड़े मनोयोग से भगवान के नाम का गुणानुवाद साथ में मिलकर के करते हैं और सत्संग आदि सुनते हैं। कहीं पर ऋषि मुनि उनको पहचान लेते हैं, उनका आव भगत करते हैं और बढ़िया आसन पर बैठा के कहते हैं प्रभु कुछ उपदेश करो। तो वो उपदेश करते हैं, ज्ञान भक्ति उपासना इनका सबका उपदेश करते हैं और कहीं पर भगवान के गुणानुवाद गायन करते हैं। इस प्रकार से बहुत समय व्यतीत हो गया। रोज अब निरंतर भगवान के राम नाम में उन्हीं की क्रिया में संलग्न है तो धीरे धीरे बोले स्वाभाविक एक प्रकार की हुक निकलेगी, प्रेम जागेगा। अभी उस प्रेम की एक छींट भी यदि हमें मिल गई होती ना तो हमें उसकी अनुभूति होती कि वो क्या चीज है। जिन्होंने उसका एक कण भी प्राप्त किया है ना नारायण, आप उनसे पूछो, कहीं पर भी यदि उनके विषय में कोई चर्चा होती है ना तो महाराज उनकी आंखें डबडबा जाती हैं, इतने प्रेम विभोर हो जाते हैं। हमें तो कोई किसी की निंदा चुगली करने लगे तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। इधर उधर की बातों में क्यों हम अनुराग अर्थात राग में डूबे हुए लोग हैं, हम रागी हैं, विषय वासनाओं में हमारी वृत्ति ज्यादा है। देखा जाए उपासना की तरफ हमारी वृत्ति अभी नहीं है। यदि उपासना की तरफ हमारी वृत्ति मुड़ जाए तो हम परमात्मा से जुड़ते ही अलग ही स्थिति हमारी हो जाएगी। हम बिल्कुल संसार में रहेंगे तो जरूर किंतु संसार से हम लिप्त नहीं होंगे। जो जग में रहो तो ऐसे रहो जो जल में कमल का फूल रहे, ऐसा जीवन रहे। आप संसार में रहते हुए संसार में लिप्त ना हो। और ये तभी होगा जब ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम जागृत होगा। भगवान शिव में हम राम जी के प्रति प्रेम जागृत हुआ कि यही विधि गयो काल बहु बीती, नित नय होय राम पद प्रीति, नित नय होय राम पद प्रीति। नित नई भगवान के चरणों में एक अलग अनोखी प्रीति, रसमयी प्रीति उनके अंदर जागृत हो रही है। भगवान शिव के अंदर जब एक ऐसा भाव, ऐसा प्रेम कि अविचल हृदय भक्ति कै रेखा, और फिर क्या हुआ कि प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। अब जब ऐसा उनका प्रेम देखा तब भगवान से रहा नहीं गया, राम जी से नहीं रहा गया और वो तत्काल भगवान शिव के सामने प्रकट हो गए। प्रकट हो गए और कहा कि बाबा तुम्हारे जैसा नियम और संयम का पालन करने वाला, मेरे प्रति ऐसी भक्ति रखने वाला
आपके अलावा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। भगवान ऐसे व्रत का निर्वहन केवल शिव ही कर सकते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु। भगवान श्री राम ने शिव जी से कहा, प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बोले प्रभु आप मेरे से? बोले हाँ। बोले मैं स्वयं आपसे जो प्रार्थना कर रहा हूं अपने लिए नहीं। बोले फिर? बोले भक्त के लिए। कौन सा भक्त है? बोले कोई और नहीं, आपकी जो शक्ति है वो पार्वती के रूप में इस धरती पर प्रकट हो गई है, और जो उनकी साधना थी, तपस्या थी, जो उन्होंने किया था, इसके लिए उन्होंने आकाशवाणी से आदेश दिया था, वो बात पूरी भगवान शंकर को बताई। उन्होंने ऐसी कठिन तपस्या की है सिर्फ आपको पाने के लिए, और वो वचन मैंने उनको दे दिया है। मैंने वचन दे दिया है, इसलिए महादेव हे प्रभु मेरी ये प्रार्थना है, ये निवेदन है, आप कृपा करके यदि मेरे से स्नेह और प्रेम रखते हो तो बस यही प्रार्थना, यही विनती है, मुझे यही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप जाकर के पार्वती से जाकर के विवाह करें। मैं यही आपसे वरदान मांग रहा हूं। भगवान ने दर्शन भी दिया तो कुछ देने के लिए नहीं, वहां से वो मांग रहे हैं। किसके लिए? बोले पार्वती के लिए। भगवान से अर्थात शिव से जीव को जोड़ने की प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु अब आप अपने उस भक्त को अपने से जोड़ो, उससे नित्य संबंध बनाओ, आप पार्वती से जाकर के विवाह करो। भगवान शंकर कहने लगे आप कह तो रहे हो, वैसे उचित तो ये नहीं है, पर फिर भगवान अब आप कह रहे हो और आपका आदेश है तो इसको हम टाल भी नहीं सकते, क्योंकि शिरोधर आयसु करिय तुम्हारा, और परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। बोले क्यों? आपका वैसे तो धर्म होते हैं, किंतु यहां परम धर्म की बात आई है। अन्य संसार में जो आप कुछ करते हो वो आपका धर्म है, किंतु एक धर्म है और एक परम धर्म है। तो परम धर्म क्या है? तो उसके विषय में कह रहे हैं धर्म की बात तो मैंने बहुत सुनी है, ये परम धर्म क्या है? भगवान शंकर कहने लगे परम धर्म ये है कि मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, और बिनहि विचार करिय शुभ जानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। ये चार ऐसे हैं जिनके वचनों पर कभी संशय नहीं करना चाहिए, बिना विचारे। कौन? माता, पिता, गुरु और इष्ट परमात्मा। इनके
वचनों पर कभी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको अपना हित समझो, अपना शुभ समझो, आप करो। उसमें यह नहीं कि हाँ भाई हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाए, क्या हो जाए। नहीं, यदि ऐसी भावना आई तो वहां मंगल नहीं होगा, वहां तो अमंगल होगा, क्योंकि आपने उनके वचनों पर अविश्वास किया और फिर उस कार्य में आपको सफलता पता नहीं मिल सकती, क्योंकि जहां संशय हो गया तो उस कार्य में सफलता आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। उन्होंने कह दिया, प्रारंभ कर दिया, बिना किसी संशय के, चिंता के आप उस कार्य को करिए, उसमें संशय मत रखिए। भगवान शंकर कह रहे हैं कि माता पिता गुरु और प्रभु इनके वचनों को बिना किसी विचार के कर देना चाहिए। तो आप तो मेरे सब कुछ हैं, आप मेरे आराध्य हैं, आपकी वाणी कैसे हम टाल सकते हैं। और तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तुम सब प्रकार से मेरा हितैषी हो, सब प्रकार से मेरे हितैषी हो, इसलिए आपकी आज्ञा में सिरोधार्य करता हूं। भगवान इस प्रकार से कह करके और उनको वचन दे दिया। भगवान श्री राम वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इधर भगवान जैसे गए, भगवान शिव ने सप्तऋषियों का स्मरण किया। सप्तऋषि वहां पधारे, बोले भगवान हाँ कैसे याद किया है? बोले ऐसे ऐसे अभी मेरे आराध्य प्रभु आए थे, उन्होंने ये आदेश दिया है। वो कह रहे हैं हिमांचल के यहाँ सती ने पार्वती के रूप में अवतार लिया है, उसने तपस्या की है और प्रभु ने आदेश दे दिया है, तो आप जा करके उनकी परीक्षा लो और फिर मेरे को बताओ आकर के। ऐसे वो पार्वती को घर भेज देना, तुम परीक्षा लेकर के मेरे पास आ जाना और मेरे को सूचना देना, फिर मैं आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करूंगा। अब सप्तऋषि ने कहा जैसी आज्ञा है। सप्तऋषि पहुंच गए जहां पार्वती जी तपस्या कर रहे थे। ऋषियों ने जब वहां ऋषियों ने जाकर के पार्वती को देखा तो देखते रह गए हैं कि ऋषिन गौरी देखी ता तैसी और मूर्ति मंत तपस्या जैसी। इतनी कठिन तपस्या आपने किस उद्देश्य को लेकर के किया है? कोई ना कोई तो ध्येय रहा होगा। उन्होंने कहा हाँ, पर उन्होंने कहा यदि मैं आपको बताऊंगी तो आप हंसोगे, कहोगे वास्तव में पर्वतराज वैसे भी जड़ हैं, तो उनकी पुत्री कौन सी चेतन होगी, वो भी तो जड़ बुद्धि वाली होगी। आप भी हंसोगे मेरे, क्योंकि अब हमने जो तप किया है देखा जाए तो जो हम अपने मन के अंदर चाह लेकर जो साधना की है, ये तो ऐसी है जैसे कोई नासमझ पानी के ऊपर और रेत की दीवार उठाना चाहे। अब पानी के ऊपर कोई रेत की दीवार उठेगी? हम तो ऐसे चाह रहे हैं कि पानी के ऊपर रेत की दीवार खड़ी करें। अब ये तो संभव नहीं है, पर अब मन है, मन को कौन समझावे? मन नहीं माना और ये उसके लिए लग गया, तपस्या करने लगा। देवर्षि नारद जी आए, मेरे गुरुदेव ने कह दिया कि बेटी तुम ऐसा करो, और मैंने उनकी बात पर, उनके वचनों पर विश्वास किया और वही काम मैं
करने लगी। मैंने तपस्या प्रारंभ कर दी। तो उन्होंने कहा कुछ तो लक्ष्य होगा। बोले हाँ, पर ये मेरा अविवेक है। हे ऋषियों, ये मेरा अविवेक है। क्या अविवेक है? बोले नासमझी। बोले कौन सी नासमझी? बोले कहां, वो हम कहावत कहते हैं, कहां राजा भोज कहां गंगू कहते नहीं? बोले तो कहां शिव और कहां मैं। वो सच्चिदानंद परमात्मा सर्वज्ञ सर्वाधार सर्वात्मा है, वो साक्षात परात्पर ब्रह्म है। अरे नारद के बहकावे में जो आया उसका घर कभी बसा ही नहीं सिवाय उजड़ने के अलावा। अरे बेटी, तुम्हें मालूम है एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने 10,000 पुत्रों को भेजा, जाओ तपस्या करो। और भैया ये नारद बाबा रास्ते में मिल गया। पूछा तुम कहां जा रहे हो? बोले हम पिताजी ने आज्ञा दी है तपस्या करने के लिए। अरे मूर्खों, किस लिए? बोले कहा है तप करके आओ, फिर प्रजा की वृद्धि के सृष्टि के लिए आगे। कमाल हो गई। आप साधना करो, इतनी मेहनत करो, तप के द्वारा तुम्हें जो अमृत प्राप्त होगा, जो शक्ति प्राप्त होगी, जो भक्ति प्राप्त होगी, उसको तुम मिट्टी में फेंको। अमृत को कोई प्राप्त करे और उसको धूल में फेंक दे पीने के बजाय, तो वो समझदार माना जाएगा? बोले वो तो मूर्ख है। तो बोले यही मूर्खता तो तुम कर रहे हो। और ये बताओ, जाकर के भगवान की आराधना करोगे, उपासना करोगे और उसके बाद फिर संसार के चक्कर में फंसोगे, प्रपंच में, दुख में। अरे तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है। महाराज ऐसा पाठ पढ़ाया कि वो 10,000 बेटे उनके वो दोबारा घर वापस गए ही नहीं, वहीं पर तप करके और मुक्त हो गए। फिर दक्ष ने 1,000 फिर पुत्र भेजे, उनको भी ऐसे ही उपदेश दे करके उनको भी मुक्त कर दिया। बोले 11,000 पुत्रों को मुक्त कर दिया। तो दक्ष क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दिया, अरे नारद तू अब 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकेगा नहीं, और जब टिक नहीं पाएगा तो उपदेश किसको करेगा? तो बोले दक्ष का घर उजाड़ दिया। सती उनकी बात को मान गई, तो उनको मान करके शिव से विवाह किया। तो देख लो, अब तो शिव जी मस्ती ले रहे हैं, उसको जला के मार दिया। और उसके बाद अब बिल्कुल ऐसे अपना मस्ती में जहां मिल जाता है मांग के खा लेते हैं और राम राम करते हैं, लेट जाते हैं। कहीं सत्संग कर लिया, कहीं गा लिया, बजा लिया, नाच लिया, इसी में समय कट रहा है, मस्ती ले रहे हैं, अब झंझट ही नहीं कोई। तो बेटी अब तुम भी उनके चक्कर में आ गई। अरे छोड़ो, तुम्हें ब्याह करने की बात है ना, बढ़िया लड़का चाहिए, वर चाहिए, मैं तुम्हें बहुत सुंदर वर प्रदान करूंगा, मैं खोज के लाऊंगा। अरे तुमने सुना है ना भगवान विष्णु, उनके जैसा कौन होगा, उनके अंदर कोई दोष नहीं है। और शिव के अंदर, अरे बेटा पूछो ना, जो निर्गुण निर्लज्ज कुबेश कपाली, देखो कितनी बुराई की है शिव जी की, कि तेहि के बचन माने विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। और निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहूं कवन सुख असुबर पाए, भल भूलिए ठग के बौराए। अरे उस ठग्गू के चक्कर में आकर के तुम भी ठगी गई। नारद जैसा ठग आपको कहीं नहीं मिलेगा 3 लोक में। और दुनिया को ऐसे ही बेवकूफ बनाता फिरता है, अपना उल्लू सिद्ध करता है बस। अरे उसके चक्कर में मत पड़ो। कहां, जिसके कोई गुण नहीं है, लज्जा नहीं है, नंग धड़ंग घूमता रहता है।
और शरीर पर क्या है, वो राख, शमशान की राख लपेटता रहता है। बड़े बड़े तो केस हैं, कभी धोया नहीं होगा, बड़ी बड़ी तो जू घूम रही होंगी, सांप लपेटे हुए है गले में है, वो खोपड़ी मिल जाती है मरे हुए आदमी की, उनको बस सांप उसमें घुसेड़ देता है, उसकी माला बना रखी है, वो पहने घूमता रहता है। कपड़े नहीं, लत्ते नहीं, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, अरे कुछ तो पता नहीं है, और ऐसे को तुम पति रूप में पाना चाहती। अरे बेटी तुम क्या किसके चक्कर में आ गई, छोड़ो अभी भी, तुम मानो अपने हट को छोड़ो, हम तुम्हारी शादी किसी और बढ़िया सुंदर किसी देवता से कहो, और कहो तो नारायण से करा दूं। तो पार्वती जी ने कहा देखो हे ऋषियों, ऐसा आप जो कहते हो ठीक है, पर मैं, आपको मालूम है मैं पर्वतराज की पुत्री हूं, तो जैसे वो जड़ है वैसे मेरी भी बुद्धि जड़ है, एक बार जो ठान लिया तो ठान लिया, अब डिगने वाली नहीं। उन्होंने कहा मेरी बात मान जाओ, नारद का हट छोड़ो, और तुम उस दिगंबर से, उस कपाली से शादी मत करो। पार्वती जी ने कहा कि महाराज मैं समझ गया, आप मैरिज ब्यूरो वाले हैं, आपको शादी कराने का बड़ा शौक है ना, बहुत शौक है, तो ऐसा है यहां तो कुछ मिलने वाला नहीं, अब मैंने जो ठान लिया सो ठान लिया, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तुम्हें शादी कराने का बहुत शौक है, तो ऐसा करो, और बहुत संसार में बहुत सारी लड़कियां करने आए हैं, जहां उनके लिए कोई बर खोजो और उनकी शादी ब्याह कराओ, अब यहां तुम्हारी बात नहीं चलने वाली। मैंने तो दृढ़ संकल्प कर लिया, बरऊं शंभु न तो रहूं कुमारी, वर्ण करूंगी तो शिव को करूंगी, वरना मैं तो कुमारी ही ठीक हूं। अब जब इस प्रकार से उन्होंने दृढ़ उनका संकल्प देखा, तब ऋषियों ने पार्वती जी को प्रणाम किया, बोली मैं जानती हूं, मैं जानता हूं तुम भगवान शिव की आह्लादनी शक्ति हो, सदा उनकी ही, उनके अंक में विद्यमान हो, फिर भी मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था, तुम उत्तीर्ण हुई, पुत्री अब तुम अपने घर चली जाओ। और ऋषि गए हैं हिमांचल के पास में, उन्होंने सारी घटना बताई और बोले जाओ अपनी पुत्री को प्रेम से ले आओ। कुछ काल के बाद भगवान शिव स्वयं आएंगे ब्याह करने के लिए। महाराज हिमांचल को पता लगा, बड़े खुश हुए और अपनी पुत्री को आए, प्रेम से लेकर के गए हैं। इधर ऋषियों ने जाकर के भगवान शिव को बताया, भगवान शिव उसके गुणों को, पार्वती के गुण धर्मों को सुन करके बड़े गदगद हुए और श्री राम का स्मरण करके उनका चिंतन करते करते प्रेम में ऐसे मगन हुए कि उनकी अखंड समाधि फिर लग गई। अब लग गई तो लग गई, कल खुलेगी देखा जाएगा। आज यहीं पर विराम दो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।